देखिए, सच्चाई तो ये है कि पूरे देश में कोविड की बीमारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को लेकर के विचार किया, जो हमारी ड्रग्स बनती है, मेडिसिन बनती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल की हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर है। चाइना के अतिरिक्त तो दूसरे देशों के ऊपर है। हम अपने देश के अंदर रॉ मटेरियल की ऐसी चीज़ों को लेकर के काम करें ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर ना हो। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि उस कोविड के दौरान चाइना ने बहुत उसमें जो रॉ मटेरियल जो है उसमें एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज कर दी थी, रेट्स में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा दी थी उसमें, और सप्लाई भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। तो ऐसी सूरत में आने वाले समय में ऐसा संकट देश के अंदर आए तो हमारी अपनी तैयारी रहनी चाहिए। तो तय किया उनने कि देश के अंदर हम 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क लगाएंगे फर्स्ट फेज। और 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए जब सारा प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस में हिमाचल प्रदेश ने भी पार्टिसिपेट किया और बहुत अग्रेसिवली हमने पार्टिसिपेशन उसमें किया, क्योंकि कंपटीशन उसमें होना था। आप ज़मीन कैसे देंगे, आप पानी कैसे देंगे, बिजली कैसे देंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के बातें थी। तो स्वाभाविक रूप से हमारी इच्छा थी कि अगर बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल के अंदर मिल जाता है तो हिमाचल के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ उसमें आएगा, क्योंकि इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो केंद्र सरकार ने कंट्रीब्यूट करना था और उसके बाद तो स्टेट गवर्नमेंट ने करना था। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट स्टेट को मिलना था डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हमने बहुत ज़ोरदार ढंग से इस सारे केस को अपने रखा और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश के अंदर 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क में से एक हिमाचल प्रदेश को मिला। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। और उसके बाद क्योंकि चुनाव का दौर आ रहा था नज़दीक, तो हमने इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी किया प्रधानमंत्री जी ने आकर के। अब आगे बढ़ कर के हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि अब तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहिए था। आज मैं यहाँ आकर के देखने के लिए आया हूँ, विशेष अवसर है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के नाते 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 12 साल पूरा होने के साथ साथ में आज के दिन जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र होने के पश्चात एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाते सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का हुआ तो नरेंद्र मोदी जी का आज हुआ है। 4399 डेज का, 4398 डेज का जवाहरलाल नेहरू जी का था। उनके कार्यकाल से भी लंबा कार्यकाल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाते प्रधानमंत्री जी का हुआ है। और उस दृष्टि से हमने ये भी तय किया है, केंद्र की ओर से हमारी पार्टी ने भी तय किया है कि हम उन प्रोजेक्ट्स को विजिट करने जाएंगे, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स प्रगति पर जो है वो हमारे प्रधानमंत्री के विजन के कारण किस इलाके में क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमने दिए थे और उसमें प्रगति क्या है। तो उस दृष्टि से मैं यहाँ पर आज रोली विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में आया हूँ जहाँ ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क दिया है। मुझे अच्छा लगा कि काम तो शुरू कर दिया, डिले बहुत हुआ है, काम शुरू कर दिया है। अभी जो पानी का जो काम था, वाटर सप्लाई का जो काम था, उसमें 50 लाख लीटर का टैंक बन करके तैयार हुआ और बताया गया है कि उसमें और भी ट्यूबवेल भी बन गए हैं और ट्यूबवेल के बाद जो है वो लाइन भी बिछ गई है। लेकिन उसके बावजूद जो इसकी प्लॉटिंग होनी है, जो लैंड डेवलपमेंट का काम है, एक कंपोनेंट उसमें हुआ है, शायद में एक अभी तक अगले इसमें होने का है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अभी तक जब केंद्र सरकार इतना मदद कर रही है तो अभी तक इसमें प्रगति होनी चाहिए थी, तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहिए था। अब उन बातों में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट बच गया, नहीं तो हमने मेडिकल डिवाइस पार्क भी लाया था नालागढ़ में, उसको वर्तमान सरकार ने छोड़ दिया, कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। ये पहली बार जिस बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर इंडस्ट्री आएगी, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ रोज़गार के साथ साथ में
हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है ग्रोथ आएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के किया था। लेकिन उस वक्त तो यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट के लिए, बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए भी कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ तो भालू होते हैं, यहाँ तो क्या, कई तरह की टिप्पणियाँ हुई उसमें। और हाई कोर्ट में यहाँ तक के गए थे, हाई कोर्ट तक भी गए थे कुछ लोग, तो हाई कोर्ट तक गए थे इस सारे मामले को लेकर के कि इसको रोका जाए। लेकिन अब वर्तमान सरकार को गुड सेंस प्रवेल कर गई है और अब उनने मन बनाया है इसको करना है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि इसको करना है तो तेज गति से किया जाए। जितना डिले होगा, जितना देर होगा, विलंब होगा, उतना नुकसान है। और इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, पूरे एरिया की डेवलपमेंट का एक नया एक रूप देखने को मिलेगा। उस दृष्टि से इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क को यहाँ पर दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो पोर्शन इसके टेंडर के लिए ड्यू हैं, उस प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाएगा और जल्दी पूरा करने के बाद इसको जो है वो ऑपरेशनल, इसको फंक्शनल करने की दिशा में सरकार कदम जल्दी से उठाएगी। अभी मुझे मालूम पड़ा कि अभी बहुत सारा एरिया ऐसा भी है कि जहाँ बहुत सारा कंपोनेंट ऐसे है कि जिसकी क्लियरेंसेस के इश्यूज भी हैं, तो उनको भी स्टेट गवर्नमेंट जल्दी करे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में 3 मिले हैं, 3 में से 1 हिमाचल में मिला है, हिमाचल में हरोली में मिला है, यहाँ पर मिला है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और ये अच्छा हो, आगे चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ।